दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ भारत और फ्रांस की दोस्ती की नहीं है, बल्कि यह पूरी वैश्विक राजनीति की बदलती तस्वीर की कहानी है। सोचो, एक ऐसा समय जब अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था, जब हर छोटी बड़ी ताकत वॉशिंगटन की ओर देखती है कि वह क्या करेगा या क्या कहेगा। तब उसी दौर में भारत और फ्रांस की गहरी होती साझेदारी एक नई धुरी बनकर उभर रही है। और यह सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं है, यह राजनीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और वैश्विक शक्ति संतुलन की पूरी तस्वीर को बदलने वाला कदम है। दोस्तों, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव डालने की पूरी कोशिश की। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक कहा गया कि भारत रूस से तेल मत खरीदो, रूस से दूरी बनाओ और हमारे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी नीतियां किसी के दबाव में नहीं बनाएगा। भारत ने कहा कि उसकी प्राथमिकता उसका राष्ट्रहित है, उसके नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा है और उसका स्वतंत्र विदेश नीति का अधिकार है। और यह वही पल था जब फ्रांस ने दुनिया को चौंकाया, क्योंकि बाकी यूरोप भारत पर उंगली उठा रहा था, लेकिन फ्रांस खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया और लंबी वार्तालाप हुई। यह कॉल सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, यह एक रणनीतिक बातचीत थी जिसमें भविष्य की दिशा तय की गई। यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं ने कहा कि शांति ही एकमात्र समाधान है। वेस्ट इंडिया के संकट पर भी उन्होंने साझा दृष्टिकोण रखा कि बातचीत और सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन असली झटका अमेरिका को तब लगा जब इस कॉल में डिफेंस, टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग पर भी बड़े फैसले लिए गए। यह ऐसा संकेत था कि जैसे भारत और फ्रांस मिलकर एक नई वैश्विक धुरी बना रहे हों। दोस्तों, अब आप सोचो, फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदी भाषा में ट्वीट करते हैं और यह लिखते हैं कि भारत और फ्रांस वैश्विक शांति और विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। यह केवल एक ट्वीट नहीं था दोस्तों, यह करोड़ों भारतीयों के दिलों को छूने वाला संदेश था। इसने यह बता दिया कि फ्रांस भारत को बराबरी का साथी मानता है। दूसरी तरफ अमेरिका को यह संदेश बहुत चुभ गया, क्योंकि अब तक भारत को पश्चिमी जगत अक्सर सिर्फ एक पार्टनर मानता था, लेकिन फ्रांस ने भारत को समान सहयोगी का दर्जा दिया। अब जरा दोस्तों, अमेरिका की बेचैनी को समझिए। वॉशिंगटन का पूरा खेल यही था कि भारत को दबाव में रखकर अपनी लाइन पर चलवाया जाए, लेकिन भारत की स्वतंत्र नीति और फ्रांस की खुली सपोर्ट ने इस रणनीति को ध्वस्त कर दिया। जब मैक्रोन ने भारत के साथ एआई, साइबर सुरक्षा और डिफेंस प्रोजेक्ट में साझेदारी बढ़ाने का ऐलान किया, तो अमेरिका के लिए यह एक दोहरी चोट थी, क्योंकि एआई और टेक्नोलॉजी अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। और अब भारत फ्रांस की जोड़ी उसी क्षेत्र में वॉशिंगटन को चुनौती देती दिख रही है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत पहले से ही फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है, लेकिन अब सहयोग सिर्फ राफेल तक सीमित नहीं है। पनडुब्बियों, मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्पेस डिफेंस में भी दोनों देश साथ आ रहे हैं। अगर यह साझेदारी और गहरी होती है तो भारत एशिया के साथ साथ यूरोप के हथियार बाजार में भी एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। और यह वही जगह है जहां अमेरिकी हथियार लॉबी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी फ्रांस ने बड़ा ऐलान किया है। फ्रांस भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ाएगा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तकनीकी मदद देगा। यह वही सेक्टर है जिसे अमेरिका अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। अब भारत और फ्रांस का बढ़ता सहयोग अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका साबित है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है मल्टीलैटरल मंचों पर सहयोग। मोदी जी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने G7 और ब्रिक्स जैसे समूहों में मिलकर काम करने का संकेत दिया है। इसका सीधा मतलब है कि दशकों से पश्चिम का जो दबदबा रहा है, वह अब चुनौती के घेरे में है। अगर भारत और फ्रांस मिलकर ब्रिक्स की ताकत को बढ़ाते हैं और G7 की एक तरफा नीतियों को चुनौती देते हैं, तो यह वैश्विक राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ होगा।
अब अमेरिका की हालत सोचो, वह बार बार कह रहा है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत साफ बोलता है कि उसकी नीति सिर्फ राष्ट्र हित पर चलेगी। और दोस्तों, फ्रांस खुलकर भारत का समर्थन करता है। यह सिर्फ अमेरिका की नींद उड़ा देने वाली खबर नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन की पूरी रणनीति पर एक करारा प्रहार है। आज दोस्तों, फ्रांस यह दिखा रहा है कि वह ब्रिटेन और जर्मनी की तरह अंधाधुंध अमेरिकी लाइन पर नहीं चलेगा, बल्कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएगा और उसमें भारत उसका अहम साझेदार होगा। यह बदलाव यूरोप के भीतर भी शक्ति संतुलन को बदल देगा। आखिरकार इस साझेदारी का असली असर आने वाले समय में दिखेगा, जब भारत और फ्रांस AI समिट, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी में मिलकर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो पूरी दुनिया देखेगी कि नई शक्ति धुरी कहां बन रही है। और दोस्तों, यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मोदी और मैक्रोन की एक कॉल ने वॉशिंगटन में भूचाल ला दिया है। यह कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि यह एक नई विश्व व्यवस्था की नींव थी। भारत और फ्रांस की यह साझेदारी आने वाले वर्षों में न सिर्फ यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला सेतु बनेगी, बल्कि यह दिखाएगी कि दुनिया अब किसी एक सुपर पावर के इशारे पर नहीं चलेगी। अब सवाल दोस्तों आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि भारत और फ्रांस की यह साझेदारी आने वाले समय में अमेरिका की शक्ति को कमजोर कर देगी? क्या यह दोनों देश मिलकर ब्रिक्स और G7 जैसे मंचों पर नया संतुलन ला पाएंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज की इस पूरी न्यूज़ में हमें एक बात साफ साफ समझ आ गई कि दुनिया अब बदल रही है। पुराने जमाने की राजनीति, जब एक ही सुपर पावर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, वह दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भारत और फ्रांस की यह साझेदारी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, बल्कि यह उस नए युग की शुरुआत है जिसमें बराबरी, सम्मान और साझा हित असली आधार होंगे। दोस्तों, आप भी सोचो, कुछ ही साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि फ्रांस जैसा यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत के साथ खड़ा होगा। लेकिन आज यह हकीकत बन चुकी है, और यह केवल राजनीति का मामला नहीं है। यह सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, व्यापार और संस्कृति हर क्षेत्र में नए अवसर खोल रहा है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, बल्कि अब एक वैश्विक धुरी बन चुका है, जिसके इर्द गिर्द नई विश्व व्यवस्था तैयार हो रही है। अमेरिका की बेचैनी भी इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत और फ्रांस का यह रिश्ता और मजबूत हुआ तो वॉशिंगटन की दादागिरी को सीधी चुनौती मिलेगी। और यही वह पल है जब भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की ताकत पूरी दुनिया के सामने खड़ी दिख रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।